अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसलिए याद रखो, दौलत की बुनियाद पर बेटियों के रिश्तों का सौदा न कर, और रिश्ते करने निकलो, रिश्ते बेचने मत निकलो। मत बेचो रिश्ते। जो रिश्ते शराफत की बुनियाद पे होते वो रिश्ते किए जाते हैं, जो रिश्ते दौलत की बुनियाद पे होते वो रिश्ते बेचे जाते हैं। कुदरत की अमानत है तुम्हारी औलाद, रिश्ते बेचो मत, वरना कभी वफा ना पाओगे। रिश्ते करो तो दौलत की बुनियाद पे रिश्ते नहीं होते, नेकी और परहेजगारी और शराफत की बुनियाद पे रिश्ते होते। दूसरी बात कही गई कि कुछ लोग नसब देखकर रिश्ता करते हैं। आम तौर पर हुक्म शरा तो यही है कि लोग अपने नसब पर अमीन होते हैं, यानी जो अपने आप को जिस नसब से कह दे उसको उसी नसब से बिला दलील माना जाता है। लेकिन कोई ज़रूरी है कि बताने वाला सही बता रहा हो? अच्छा, बताने वाला सही बता रहा हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे ख़ानदानों में कोई औरत खयानत कर देती है तो नसब मुनक़ते हो जाता है। तो नसब की बुनियाद पर रिश्ते करने वालों, अल्लामा जामी कहते, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीज़े नीस्त। इश्क का बंदा बन और नसब को तर्क कर। इसका बेटा उसका बेटा कहलाना अलग बात है, मोहम्मद अरबी का गुलाम कहलाना अलग बात है। हजार अजमतें कुर्बान है उस पर जिसने सारी जिंदगी अपना नसब बयान नहीं किया, और दुनिया उनको सलमान फारसी, सलमान मोहम्मदी कहती है। जब भी किसी ने नसब पूछा तो सलमान कहते थे मैं मोहम्मदी हूं, मैं, इससे बड़ा नसब क्या हो सकता है। तो याद रखना, नसब बेअहमियत नहीं होता, नसब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन नसब सब कुछ भी नहीं होता। इसलिए सिर्फ नसब देखकर कि हमारी बिरादरी अरे बिरादरी क्या। सैयदना फारूक आजम ने हजरत अबू सुफियान से कहा था, जब वो मदीने मुनव्वरा आए थे सुलह के लिए, वो कहा था कि अबू सुफियान, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से तेरी मुलाकात नहीं करवा सकता। वो कहा था क्या, रिश्तेदारी भूल गए, पुरानी दोस्ती भूल गए। फारूक आजम ने कहा था वो और दिन थे जब हम रिश्तेदारियां खून की बुनियाद पे करते थे, जब से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत मिली है अब खून की बुनियाद पे रिश्ते नहीं है, अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की निस्बत की बुनियाद पे रिश्ते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, बुरा मत मानना गंदेवी वालों, अगर अपनी बिरादरी में कोई वफादार रसूल नहीं मिलता तो किसी भी बिरादरी में वफादार रसूल तलाश कर लो, ये ख्याल रखना। इसलिए कि उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं बदअकीदों से रिश्ते नहीं होते, उनसे रिश्ते नहीं। कहा कि हम रिश्ता करते हैं, मौलवियों का जाता क्या है? मौलवियों का क्या जाता है? अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है मौलवियों को, उलमा को, कि वो हक बात कहें। और इसमें उलमा का क्या फायदा है? आसान सी बात इतनी है कि जो लड़की अल्लाह रसूल की वफादार न हुई, तुम्हारी बहू बन के आएगी तो वो तुमसे क्या वफा करेगी? जो अल्लाह रसूल से वफा ना करे, तुम्हारी बीवी बन के आएगी तो तुमसे क्या वफा करेगी? जो दामाद अल्लाह रसूल का वफादार न हुआ, तुम्हारा दामाद बनकर आएगा तो वो तुमसे क्या वफा करेगा? इसलिए कि ये देखो कि वो वफादार रसूल है कि नहीं है। अगर वफा है तो रिश्ता करने में कोई हर्ज नहीं, और अगर वफा नहीं है तो रिश्ता जोड़ना तो दूर की बात है। इस्लाम तो कहता है पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जान और माल उन पर फिदा कर दे। रिश्तेदारी देखो, बिल्कुल देखो, लेकिन उससे पहले दीनदारी देखो, उससे पहले दीनदारी देखो। अच्छा, आजकल ये भी बात चली है कि यार जरा दूर से ढूंढते हैं, नई रिश्तेदारी में जाते हैं। हालांकि बेहतर ये है कि अपने करीबी खानदान में देखो, उसमें धोखा नहीं होता। आप देखें, इमाम हसन ने अपने बेटे के साथ इमाम हुसैन की बेटी को लिया। इमाम हसन के बेटे हजरत इमाम हसन मुसन्नफ,
इमाम हुसैन की बेटी सैयदा फातिमा सुगरा, दोनों का निकाह हुआ। उनसे जो शहजादे पैदा हुए उनको कहा गया अब्दुल्ला अल महज। ये रूबे जमीन का पहला सैयद है जिसको नजीबुत तरफैन होने का शरफ हासिल है। जमीन के ऊपर हसनी हुसैनी ये पहला सैयद है। और फिर अब्दुल्ला अल महज के बेटे हुए, अब्दुल्ला अल महज के बेटे मूसा अल जोन, उनके बेटे हुए हजरत सैयदना अब्दुल्ला, उनके बेटे हुए हजरत मूसा अल सानी, उनके बेटे हुए हजरत दाऊद, उनके बेटे हुए सैयद मोहम्मद, उनके बेटे हुए हजरत अब्दुल्ला अल जीली, उनके बेटे हुए हजरत याह्या जाहिद, उनके बेटे हुए हजरत अबू साले मूसा जंगी दोस्त, और उनके बेटे हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये है उनका शजरे नसब अब्दुल्ला अल महज रदियल्लाहु तबारक। ये उनकी औलाद में गौसुल आजम दस्तगीर है। तो इमाम हसन के बेटे और इमाम हुसैन की बेटी, ये रिश्ता हुआ। कुछ लोग कहते हैं यार भाई की बेटी के साथ रिश्ता करो तो बच्चे पागल पैदा होते हैं। मैं कहता हूं कि कैसे पागल पैदा होते हैं। कोई इमाम हसन मुसन्ना की शान भी तो देख ले, कोई अब्दुल्ला अल महज की शान भी तो देख ले। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तोहमात परस्ती है। फिर उसके बाद देखें हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हजरत सैयदना मोहम्मद इब्न अबू बकर, और उनके सिद्दीक अकबर के दूसरे बेटे हजरत अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर, और फिर अल्लाह अकबर हजरत मोहम्मद इब्न अबू बकर के बेटे और जनाब अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर की बेटी, इन दोनों के साथ जो निकाह होता है उससे एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की का नाम उम्मे फरवा होता है। और उम्मे फरवा से जो बेटा पैदा होता है उनको दुनिया इमाम जाफर सादिक के नाम से पहचानती है। लोग कहते पागल पैदा होते, जरा इनको भी तो कोई देखे। अगर अल्लाह अकबर, ये वो दानिशमंद लोग हैं, ये वो दानिशमंद लोग हैं कि इमामुल अइम्मा, इमामों के इमाम, काशिफुल गुम्मा हजरत नौमान बिन साबित, इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी कर दी। और इमाम सिद्दीक अकबर के दो बेटों से मोहम्मद इब्न अबू बकर और अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर, इन दोनों से जो बेटी पैदा उम्मे फरवा, उससे जनाबे इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। इसीलिए इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि सिद्दीक अकबर ने मुझे दो मर्तबा जन्म दिया है, एक तो मोहम्मद इब्न अबू बकर के जरिए से, एक तो अब्दुल रहमान इब्न अबू बकर के जरिए से, यानी दोहरी निस्बत से मैं सिद्दीक अकबर की जो है वो बिनती औलाद में होता हूं, यानी उनकी बेटी की औलाद में होता हूं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, रिश्तेदारी देखो लेकिन पहले दीनदारी देखो, वफादारी रसूल देखो। अगर रिश्तों की और बात आगे चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो लोग सिर्फ बिरादरी देखते हैं, बिरादरी मत देखो, दीनदारी परहेजगारी।